हेलो गाइस, बैक विथ न्यू वीडियो। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अच्छे लेवल के हैं। मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे, एसएससी, कोई भी, क्योंकि अलजेब्रा से अच्छा पोर्शन कवर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x + 1/x = 2, देन x + x/n = क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या कितना होगा, इसका आंसर यही मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट करूँ तो लंबा प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, वो भी n का है, तो कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है हमेशा। कुछ समझ में नहीं आएगा लंबा प्रोसेस में बिगिनर्स को। ऐसे तो जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग तो एकदम फटाफट से, उनको तो पता ही होगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो ये x = अगर हम 1 ले लेते हैं इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई कर जाता है। देखिए यहाँ पे 1 + 1/1 = 2। मतलब ये x को अगर हम 1 ले रहे हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं 1, मेरे को पता चल गया x का 1 हो गया होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है क्वेश्चन वो सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब मैं अगर इसको इस 1 को अगर इस इक्वेशन में बैठाता, जिसको मुझे फाइंड करना है x⁴n + 1/x⁴n, तो 1⁴n + 1/1⁴n = 2 होगा। तो इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहेगा, सिमिलरली x⁴17 + x⁴18 में भी वही है। इसमें 1 बैठाइए प्लस 1/1 = 2 हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि x + 1/x = -2। अब हम लोग इसमें x = -1 कर देते हैं, तो क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है -1 प्लस 1/-1। अब मैं यहाँ पे उसको बैठाता हूँ, तो -1⁴17 प्लस 1/-1⁴18। इस चीज़ में यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, क्योंकि जल्दी में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसमें गलती, कि जैसे कि अगर हम लोग x + 1/x = 2 हम लोग देख रहे हैं, तो एक जो आंसर जो मेरे को क्वेश्चन दे रहा है उस पर भी हम लोग 2 ही आ रहा है मैक्स हर एक का। तो आप ऐसा भी जल्दी में गलती कर सकते हैं कि 2 बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन x + 1/x = -2, यहाँ पर -1 है, तो ये क्या होगा कि अगर एक पावर, आपको ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अगर x का पावर ऑड है तो ये -1 का पावर 17 हो जा रहा है। तो ये जो -1 का पावर जो 17 है, तो ये -1 रिजल्टेंट मिल रहा है हमको। और -1 का पावर 18 पे तो क्योंकि इवन है तो +1 मिल रहा है, तो -1 + 1 0 हो जा रहा है। अब क्या है कि इस पे तो 0 गया। अब कुछ केस में ये भी हो सकता है x⁴17 + x⁴15 दे दिया, मान लीजिए, व x⁴15 + x⁴17 ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे -1⁴15 प्लस 1/-1⁴15, तो यहाँ -1 -2 भी आंसर हो रहा है, और भी -2 भी आंसर हो रहा है। ये देखिए, इसको एक कैमरा थोड़ा ये होगी, x⁴17 अगर यहाँ पे x⁴18 प्लस है, मतलब x⁴17 + 1/x⁴18 -1 अगर मैं डालता हूँ तो -1⁴17 प्लस -1 का, यहाँ पे ऑड और इवन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऑड रहेगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये ऑड है, यहाँ पे क्योंकि छुप जा रहा था तो मैंने फिर से ये कर रहा हूँ इसको रिपीट। तो अब -1⁴15 और -1⁴17 और -1 और -1 तो -2 हो जा रहा। और एक 0 है, -1 एक में, और 2 भी आ सकता है अगर दोनों इवन रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि 18 तो -1 का पावर आप अगर इवन लोगे तो 0, -2 और +2 तीनों का पॉसिबिलिटी है ये माइनस वाला में। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और इसी तरह से तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। tan θ + cos θ 2 है, क्योंकि अगर इसको अगर आप देखिएगा, 10 को अगर आप साइड में x मान लेते हैं ना, तो ये cot θ तो अपोजिट होता है +1/x, तो फिर ये वही वाला फॉर्मेट में आ जा रहा है, ये फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ जा रहा है, ठीक है ना, फॉर्मेट वही हो जा रहा है। अब क्या है, तो यहाँ पे 10⁻n θ + 1/10⁻n θ को आप निकाल सकते हैं।
सीधा सा हो गया ये। उसी तरह से इसको आप साइन कॉस भी कर लीजिए। साइन थीटा में जो कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 या -2, इस पे भी कर सकते हैं बस। या फिर साइन का पावर 15 थीटा ले लीजिए प्लस 1 साइन का पावर प्लस, या फिर प्लस कॉसेक का पावर, एक मिनट, साइन का पावर 15 थीटा ले लीजिए प्लस कॉसेक का पावर 17 थीटा, कुछ भी ले सकते हैं आप। साइन कॉसेक 10 कॉट, उसके बाद कॉस सेक, इस पे भी ले सकते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि x + 1/x इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो देन x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन को लेने का मेरा रीज़न यही था कि ये जो क्वेश्चन है कि इसका एक एक्सप्रेशन होता है, जब x³ + 1/x निकालते तो ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो मतलब x³ + 1/x की 0, x + 1/x इक्वल टू √3 और x की पावर 6 + 1/x का पावर 6 का हमको वैल्यू निकालना है। अब x³ + 1/x³ इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ये एक बहुत ही मतलब कि इस कॉन्सेप्ट पे मतलब 3-4 क्वेश्चन आराम से मतलब डिफरेंट चेंज करके, डाटा चेंज करके बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक है टर्म आता है ये। x³ + 1/x इक्वल टू 0, मतलब x का पावर 6 एलसीएम लेंगे तो x का पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का पावर 6 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये x का पावर 6 इक्वल टू -1 अगर हम एक इक्वेशन में बैठाएं तो -1 का पावर 6 और प्लस -1 का पावर, तो ये यहाँ पर है -1, ये मैंने कर दिया है, ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि x³ + 1/x³ इक्वल टू 0, उसके बाद एलसीएम लेके x का पावर 6 + 1 इक्वल, ये बहुत याद रखने वाला चीज़ है ये। जो फिर इसको जो है दूसरे क्वेश्चन में भी बनाते हैं, जैसे 1 + x का पावर 6 + x का पावर 12 + x का पावर 18, मतलब ऐसे चला जाता है। तो ऐसा सीरीज़ वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप लोग। कैमरा का कुछ इशू है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। भाई लोग सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अब ये है तीसरा, मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि x + 1/x इक्वल टू -1, और मेरे को ये निकालना है। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि ये कुछ और दिया हुआ है, यहाँ से x तो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि एलसीएम लेके अगर आप इधर बराबर की इधर लाते हैं तो फैक्टर्स बनता ही नहीं है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब एलसीएम ले लेते हैं तो x² + 1 इक्वल टू -x आ जाता है मेरा। अब इस जो -x को इधर लाने के बाद x² + x + 1 आ जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, x - 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी, क्योंकि इधर तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने पहले से ही 0 लिख के रखा है, देख सकते हैं 0 लिख के रखा है। तो x - 1 इक्वल इंटू x² + 1। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये x³ - 1³ का इक्वेशन है, का फॉर्मूला है, मतलब AQ - BQ का। अब AQ - BQ का करेंगे तो इवेंचुअली AQ - BQ मतलब कि x³ - 1। अब 1 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x³ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर x का वैल्यू 1 ही निकलने वाला है मेरा। तो मतलब कि x का वैल्यू मेरा 1 आ गया AQ - BQ से, AQ - BQ से x इक्वल टू मेरा 1 आ गया। अब मैं ये जो इक्वेशन है, इतना बड़ा सा जो पहाड़ जैसा है, 96, 69, 54, क्योंकि मेरे को पता है कि वैल्यू मेरा 1 आ चुका है। तो अब मैं कितना भी पावर है, 2000 पावर भी रहे चाहे 5000 पावर भी रहे, 1 बैठाऊंगा तो मेरा 1 ही निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ जा रहा है मेरा। इवेंचुअली एट द एंड मेरा आंसर 5 आ जा रहा है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मेन खेला यहाँ पे है, x² + 1 इक्वल टू -x। अब यहाँ पे आ जाने के बाद बंदा को समझ में ही नहीं आता किसी को कि यार ये तो मिडिल टर्म फैक्टर बन ही नहीं रहा। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, x - 1 को मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, और AQ - BQ का फॉर्मूला वो एट द एंड ऑफ द डे आ ही जाएगा, आपको पता ही होगा।
अब उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि x प्लस 4/x इक्वल टू मेरा 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है, मैंने तो लिखा ही नहीं, ये मेरे को निकालना है x का पावर 8 प्लस 8/x³ का x³ 8 प्लस 8/x, एक बार लिख देते हैं x³ 8 प्लस 8/x³, ये मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए नीचे में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये x का क्यूब है। तो अब मैं दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिंपल है, बस दिमाग लगाने का ये है, गुना भाग का खेला है, बस और कुछ नहीं है। x/2 प्लस 2/x हो जाएगा मेरा इवेंचुअली, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, 5 हो जाता है। अब दोनों तरफ मैं क्यूब कर दूंगा, तो x/2 प्लस 2/x का क्यूब। अब मैं फॉर्मूला में तोड़ूंगा, a³ प्लस b³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो जाएगा x/8। एक मिनट, इसको काट के लिखते हैं, शायद मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ 8 प्लस 8/x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 5 का क्यू तो 125 हो जाएगा। ये कट जाता है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे मेरी जगह थोड़ा सा कम है। 3 इंटू x/2 प्लस 2/x मेरे को पता है कितना है, मेरे को पता है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से पता चल जाता है 5 है, तो 3 इंटू मैं 5 कर देता हूँ, 3 इंटू 5 हो जाएगा मेरा इक्वल टू तो 125 है। अब यहाँ पर 15 आ जाता है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया था क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया था गलती से। तो यहाँ पर अगर मैं 15 कर देता हूँ तो 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 125 माइनस 15 110 हो जाएगा। इसका आंसर 110 होगा, मैंने गलती से उस टाइम 123 लिख दिया था, तो ये आंसर 110 हो गया। होपफुली गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियोस कुछ हेल्प करेंगी कॉम्पिटिटिव तैयारी में। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू गाइज।